और मंडावा से पधारे हमारे संत श्री गणेश चैतन्य जी महाराज का साल हुआ करके स्वागत करें। मनोहर जी यहाँ कैसे आवे और नारियल श्रीफल दे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की। पूजनीय संत प्रवर के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी बंधुगण आज इस शुभ मौके पर यहाँ पधारे हैं और आप सबके मध्य मुझे अपनी बात रखने का एक आदेश दिया गया है। पूजनीय महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं, उनसे निवेदन है आप मंच पर पधारे। पूजनीय आनंद गिरी जी महाराज, श्री रामानंद जी सौरभ उठाकर और श्रीफल भेंट कर पूजनीय आनंद गिरी जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बहुत ही शुभ अवसर आज हम सबके मध्य, इस शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित आए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े धूमधाम से अपने इस देश में मनाया जा रहा है। यह एक खास दिवस और भी है। आज से 60 साल पहले, 60 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 2021 को, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो उस दिन 29 अगस्त था, आज 26 अगस्त है 1964 को। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि कुछ देश के ख्यातिनाम संत धर्माचार्य एकत्रित हुए थे। 40 संत एकत्रित होकर के उन्होंने हिंदू समाज की परिस्थितियों पर विचार किया, और परिस्थितियां क्या थी वो मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूं। आजादी से पूर्व ही अपने देश में अंग्रेजों ने जो कुचक्र चला था, क्योंकि भारत में जो शिक्षा का सिस्टम बनाया गया था वो मेघोले ने बनाया था, और उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में हम वह शिक्षा का सिस्टम लागू करेंगे जिसमें लोग तन से तो काले होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। अर्थात हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा, सारा कुछ वो अंग्रेजों की तरह होगा। हमारे आचार विचार, हमारे संस्कार अंग्रेजों की तरह हो जाएंगे, ऐसा उनका सोचना था। और वो बहुत हद तक सफल हुए। जब आज की स्थिति को हम देखते हैं तो उनका सोचना सही था। उन्होंने क्या किया था, उस शिक्षा के सिस्टम को, हमारी गुरुकुल पद्धति को नाश करते हुए शिक्षा का वो सिस्टम लगाया, और साथ में उन्होंने इस देश के बोलने वाले लोगों को धर्मांतरित करना शुरू कर दिया था। जगह जगह सब खुल गए थे, लोगों को कहीं कोई अनाज के लालच दे करके, कहीं पैसे का लालच दे करके, कहीं दबाव से, कहीं डरा करके उनको धर्मांतरित किया जाता। तो ऐसी स्थिति में एक नियोगी आयोग बना था, उसको इस देश की इस वस्तु स्थिति का पता लगाना था। और उस नियोगी आयोग ने जैसे ही 1956 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने सबमिट करी थी, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया कि लोगों को बड़े पैमाने पर धर्मांतरित किया जा रहा है। वो परिस्थितियां जो सामने आई तो देश के जो बुद्धिजीवी थे, सनातन के जो रक्षक थे, हमारे जो धर्माचार्य थे, प्रमुख संगठन थे, उनके सभी के प्रमुख उन्होंने इकट्ठा होकर के
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या ऐसे उस समय के उनका विचार रहा होगा, तो ध्यान में आया कि पूरे विश्व के हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र अगर कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। पूरे विश्व के हिंदुओं को अगर कोई एक कर सकता है तो भारत कर सकता है। पूरे विश्व के हिंदुओं का मार्गदर्शक बन सकता है वो भारत बन सकता है, क्योंकि सभी की श्रद्धा की जड़ें इसी भारत में है, बाहर नहीं है। उनके सभी के पूर्वज इसी भारत देश से जुड़े हुए हैं। उनके सभी के जो पूजा स्थल है, श्रद्धा केंद्र है, महान हिंदू है, वो सभी के सभी भारत में। इसलिए भारत में पूरे विश्व के हिंदुओं को एकत्रित करने वाला, एक मंच पर लाने वाला, सभी को समान समझने वाला ऐसे कोई संगठन की स्थापना की जाए। तो ऐसे करके 40 धर्माचार्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन उदरीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी भी उस पर उपस्थित थे। उन सभी ने मिलकर के विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना उस दिन की गई और सबके सामने जो लक्ष्य रखा गया कि हमारे सभी हिंदू भाई भी वो एक मंच पर आए, उनमें आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, वो जो धर्मांतरित कर रहे हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, क्योंकि उनको बहकावे से बना दिया गया है, उनको बहकाया गया, उनको लालच दिया गया, उन पर दबाव दिया गया है। ऐसे लक्ष्य सामने रखे हुए 1969 का जो वर्ष है, उडुपी का जो सम्मेलन हुआ वह विश्व हिंदू परिषद की यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। क्यों था? क्योंकि उस सम्मेलन में पहली बार जो वाक्य रखा गया सामने वो था, हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थात सभी हिंदू सगे भाई बहन है, मां जाए भाई है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, और हम सबकी जो दीक्षा हुई है कि हम सब समान रहे और हिंदू धर्म की रक्षा करें। ऐसा ये संगठन, इसका एक वाक्य सामने आया, पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन चला। उसके बाद अनेकों यात्राएं निकाली गई और यात्राओं के माध्यम से समस्त हिंदू जनमानस का जन जागरण किया गया। आज जो हम परिस्थितियां देखते हैं कि हिंदू एक हुआ है, लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़ रहे हैं। जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और आज की परिस्थितियों को अगर हम एक सामने देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारा मन एक हुआ है, हमारे मनों के जो ऊंच नीच के भेद थे वो समाप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मंजिल हमसे बहुत दूर है। हमारे जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है। संपूर्ण हिंदू समाज आज भी जागृत हुआ नहीं है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय जो आसुरी शक्तियां अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए समाज को तोड़ रही थी, जो हमारे संत प्रवर्तक है उनको सदा रही थी, आज भी परिस्थितियां वही है, हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। कभी हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई बंधु हैं उनको किसी बात के लिए तोड़ा जा रहा है, कभी अनुसूचित जनजाति के बंधु हैं उनको तोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है हम हिंदू है ही नहीं। जब हम उनकी जड़ों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सामने आता है कि अनुसूचित जनजाति के जो बंधु थे, भगवान शिव की सदा से उपासक रहे हैं, आज उनके मुखों से कहलवाया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं है। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां जानबूझ करके फैलाई जा रही है ताकि हम टूट जाए, आपस में टूट जाए, और उनका कोई मकसद नहीं है, केवल एक मात्र मकसद है कि वो सत्ता प्राप्त कर ले, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। बंधुओं, मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो विवश खड़े किए जा रहे हमारे सामने तोड़ने वाले, हमें जातियों में तोड़ने वाले, उनको आप दूर रखिए। अपनी अपनी जाति का अभिमान कीजिए, गौरव कीजिए उस पर, लेकिन जाति व्यवस्था हमें आपस में बांटने के लिए नहीं है। जाति व्यवस्था किसी दिन विकसित हुई थी हमारे कर्मों के आधार पर, लेकिन आज उस पर हम गर्व कर सकते हैं, हमारे पूर्वज उस पर थे, लेकिन हम उसमें बंटे नहीं, हम टूटे नहीं।
क्योंकि जब कोई बाग होता है उस बाग में इस प्रकार से अलग अलग फूल खिलते हैं, कोई गुलाब का, कोई चंपा का, कोई चमेली का है, उसी प्रकार से इस हिंदू धर्म की हम सभी जातियां इसके अलग अलग फूल है, हमारी अपनी अलग अलग सुगंध है। लेकिन जब हम इकट्ठा होंगे तो एक अच्छा बगीचा तैयार होता है। वह बगीचा सबके लिए मनमोहक होता है। हम किसी को सताने के लिए एक नहीं हो रहे, लेकिन कोई हमें तो नहीं सताए, हमको नहीं टूटे, हम अपने भाई के लिए भाई से तो वैर नहीं रखते। हम यही करें, इन बातों को समझने की जरूरत है। लोग अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। आज विश्व का जब हम अध्ययन करें तो उसमें 4 प्रकार की आसुरी शक्तियां हमारे सामने बुराई खड़ी है। आप ध्यान दीजिए, हम भले ही आज कहते हैं कि झुंझुनू बहुत शिक्षित जिला है, लेकिन आज झुंझुनू में भी वो परिस्थितियां भयानक रूप से हमारे सामने खड़ी है। सबसे पहली है ईसाइयत की शक्ति। पूरे विश्व में तो लड़ाई चल रही है, वो ईसाइयत और इस्लामिक इनके मध्य चल रही है। हम किसी पाड़े में है ही नहीं, हम किसी पाड़े में नहीं है, अलग ही खड़े हैं हम तो, और मारे हम ही जा रहे हैं। आप देखिए, इस्लामिक और ईसाइयत ये दोनों आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं और हम बटकर के खड़े हैं, आगे इधर हो रहे हैं और आगे इधर हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब 2 राजाओं का युद्ध होता है तो राजा नहीं मारे जाते हैं, हमेशा उनके सैनिक मारे जाते हैं। हम बटकर के आगे इधर खड़े हैं, आगे इधर खड़े हैं, हम मारे जा रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। क्योंकि पता कब चलता है जब हम समाप्त होने की स्थिति आ चुके होते हैं। आपको मैं बात बताता हूँ, आप कोई भी जाकर के प्रयोग करके देख लेगा, एक कढ़ाई में कोई पानी चढ़ाओ, उसमें एक बैटर को डाल दो, कढ़ाई के नीचे आग जलाओ, आग धीरे धीरे उस पानी को गर्म करती है। वो बैटर क्या करता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो अपने आप को उस पानी के अनुकूल करता जाता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक समय ऐसा आता है जब वह एडजस्ट नहीं कर पाता है, वह चाहता है तो जैसे ही उसके नीचे आग लगाई गई, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, वो बैटर टूट सकता था, लेकिन उसने अपने आप को एडजस्ट करते 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 वो इस स्थिति में पहुंच गया। उसके बाद उसे एडजस्ट नहीं हो पाया और वह उसी कढ़ाई में घुल गया, कुछ नहीं करा, उसको मर गया। हमारी भी स्थिति यही है, हम लगातार एडजस्ट करते जा रहे हैं और एडजस्ट करते जा रहे हैं। अभी आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश 1971 में बना था तो वहां पर 30% हमारे समाज के हिंदू थे, 30% हिंदू समाज था वहां पर। आज वहां पर 8% बचा है। वो परिस्थितियां उस समय वहां भी, वही परिस्थितियां आज भी है वहां पर। वो 30% प्रतिकार कर सकते थे, अगर वो संगठित होते वो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिकार कुछ दिन नहीं किया, एडजस्ट किया। आज वो 8% बचे हैं, चाहकर के भी प्रतिकार नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा। आज कुछ नहीं हो सकता, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, भले ही आज वो संगठित हुए हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन सामने देखिए 92% लोग जो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। बहुत दुख होता है कि वहां पर हमारे समाज की स्थिति क्या बन गई है।